हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल राजस्थान के बीच में खेला गया 2024 का 56वां मुकाबला एक सबसे बड़े रोमांचक मुकाबला पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 900 का। जी हाँ दोस्तों, आप एक और सबसे बड़े रोमांचक मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के सामने संजू सैमसन रॉयल टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से दिल्ली के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाने में फिर जैक फ्रेजर और अभिषेक पवार के कंधों पर महामुकाबले अपनी टीम को एक विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैदान में उतरते ही जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खासकर जैक फ्रेजर में इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने से तरह साबित हो रहे थे। पहली ही पारी में ओवर में ट्रेड बॉल को शानदार चौका लगाकर जैक फ्रेजर ने अपना खाता खोला। फिर ट्रेड बॉल ने अगले ही ओवर में 2 चौके और एक गजब का लगाकर जैक फ्रेजर ने ट्रेड बॉल ने खतरनाक गेंदबाजी में एक दबाव में आकर डाल दिया। बोल्ट जैसे खतरनाक गेंदबाजी के दबाव में डाल दिया। वही पारी के चौथा ओवर डालने इस मुकाबले में रोमांचक ओवर साबित हुआ, क्योंकि ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान और जैक फ्रेजर मैगर के 4 चौके और 2 शानदार लगाते हुए ओवर के 28 रन बना लिए और इसी ओवर में दोनों 50 रनों की साझेदारी ने अपना मुकाबले में केवल 19 गेंदों के अंदर अर्धशतक पूरा कर लिया राजस्थान की गेंदबाजी में। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्र अश्विन ने राजस्थान की टीम में सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। फ्रेजर मैगर डॉन वन फरेरा के हाथों कैच आउट कर दिया। फ्रेजर मैगर ने 20 गेंदों के अंदर 50 रन बनाकर अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब दिल्ली की तूफानी ओपनिंग की शुरुआत उठने के बाद होप्स ऑफ बल्लेबाजी के लिए मैदान में भेजा गया, लेकिन तभी अभिषेक पवार को शानदार लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे होप इसी बीच संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिए गए और सेव होप के इसे 1 रन आउट हो जाने के बाद में अनाक्रमण शुरुआत के बाद दिल्ली की टीम अब दो बड़े बल्लेबाजों को खो दिया। लेकिन अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। फिर यहाँ सेट हो चुके पवार अक्षर पटेल के बीच में एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनना शुरू हो गई। अभिषेक पवार इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी वह पारी खेल रहे थे। विकेट गिरने के बाद भी राजस्थान की गेंदबाजी पर दबाव में, क्योंकि अभिषेक पवार मैदान में दिल्ली के रणगति के रुकने को नहीं दे रही थी और वहीं अक्षर पटेल दूसरे छोर पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। अब अभिषेक पवार में अक्षर पटेल मिलकर अपनी टीम को 110 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्र अश्विन ने सेट हो चुके अक्षर पटेल रियान प्रिया गया तो कैच आउट कर दिया गया और 10 गेंदों के अंदर 15 रन बनाकर आउट हो गए। रविचंद्र अश्विन ने अपने अनुभव शानदार इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की एक साझेदारी तोड़ दी। लेकिन गेंदबाजी पर आए दिल्ली के कप्तान ऋषभ ने मैदान में उतर दी। लेकिन गेंदबाजी में पारी के 11वें ओवर में आवेश खान शानदार लगाते हुए अभिषेक पवार ने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। गेंदबाजी के लिए परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और अभिषेक ने पूरे साथ दिल्ली की कप्तान ऋषभ पंत ने गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्र अश्विन ने और राजस्थान की गेंदबाजी में के लिए शानदार मुश्किलें खड़े करने वाले अभिषेक पवार से संदीप शर्मा गया तो कैच आउट कर दिया गया। अभिषेक पवार ने 36 गेंदों के अंदर 65 रन बनाकर आउट हो गए और अब कहीं ना कहीं राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर ली और रविचंद्र अश्विन ने गेंदबाजी पर आए कप्तान संजू सैमसन और खुश नजर आ रहे थे ट्रेस्टन गेंदबाजी पर आए। तभी गेंदबाजी में कप्तान ऋषभ पंत ये जो है चहल और टल्ट बॉल किया तो कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत ने 13 गेंदों के अंदर 15 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की स्पिन गेंदबाजी पर अब फिर से एक मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए बड़ा झटका लिया और बल्लेबाजी के लिए गुलबन नायब मैदान में उतरे। फिर यहाँ 100 सेट उठ चुके गुलबन नायब साथ ट्रेस्टन के स्पिन मिलकर गेंदबाजी में टीम के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी अंतिम ओवरों में बनानी शुरू कर दी। और लेकिन राजस्थान की गेंदबाजी के तभी इस मुकाबले में रण की गति में, लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में ये जो है चहल को ट्रेस्टन इसमें गुलबन के 3 चौके लगाकर शानदार लगा दिए और फिर एक संजू सैमसन दबाव में दिखने लगे। लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में गुलबन नायब ट्रेड बॉल ने रविचंद्र अश्विन किया तो कैच आउट कर दिया गया। गुलबदीन नायब ने 15 गेंदों के अंदर 19 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन कभी ये ट्रेस्टन स्टबन ने दूसरे छोर पर मौजूद थे। लेकिन विकेट गिरने के बाद में बल्लेबाजी के लिए आई रश्मि इस्लाम ने आते ही शानदार चौके लगाते ट्रेस्टन बॉल के लिए दिए। वहीं पारी के पार ओवर में ट्रेस्टन बॉल ने संदीप शर्मा को लगातार 2 गजब के लगा दिए। लेकिन तभी ओवर में संदीप शर्मा ने ट्रेस्टन बॉल एडब्ल्यूडब्ल्यू आउट कर दिया। इसमें मुकाबले में 20 गेंदों के अंदर तूफानी पारी खेलकर 41 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन ट्रेस्टन में बल्लेबाजी के लिए आए कुलदीप यादव ने आते ही शानदार चौका लगा दिया। फिर आते ही चलते ही दिल्ली की टीम ने 221 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा और उसके बाद दिल्ली से मिले 222 रनों का विशाल लक्ष्य पीछा राजस्थान की 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाजी में उतरे और यशस्वी जायसवाल जोश बटलर इस जोड़ी में महामुकाबले अपनी टीम को विस्फोट दिलाने में
खतरनाक फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर इस मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट से ओपनिंग की शानदार शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और यशस्वी जायसवाल ने आते ही गेंद पर लाजवाब चौका लगा दिया, लेकिन इसी ओवर में अगले ही गेंद में खजील अहमद के यशस्वी जायसवाल के पटेल क्या तो कैच आउट कर दिया गया कि गेंद में 4 रनों में रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में आज़ाद हो गए। राजस्थान की टीम की तरफ से कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे, फिर यहाँ जोश बटलर और कप्तान संजू सैमसन मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी दिल्ली की टीम के सामने बनानी शुरू कर दी और विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान के इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज अब इस बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। कप्तान संजू सैमसन ने मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और तीसरे ओवर में विकेट निकालने आए खलील अहमद के संजू सैमसन और जॉर्ज बटलर मिल चुके तो चौके थे एक शानदार लगा दिए। यही वही मुकेश कुमार गेंदबाजी पर आए संजू सैमसन जम के चौके लगाते हुए देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल सेट हो चुके। जॉर्ज बटलर क्लीन बोल्ड कर दिया, 17 गेंदों के अंदर 19 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल महत्वपूर्ण मौके पर आकर राजस्थान की इस तूफानी पारी को तोड़ दिया और लेकिन बल्लेबाजी के लिए गजब फॉर्म में चल रहे रियान पराग मैदान में उतरे, फिर यहाँ सेट हो चुके। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने रियान पराग के साथ मिलकर राजस्थान के स्कोर बोर्ड को स्कोर रुकने नहीं दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने दिल्ली की कोई गेंदबाजी में रोक नहीं पा रहे थे और इसी के साथ रियान पराग ने अब अपने हाथ खेलना शुरू कर दिया। गेंदबाजी में रोक नहीं पा रहे थे, रियान पराग ने भी अपने हाथों को खोलने में शुरू कर दिया और दबाव पूरी तरह से दिल्ली की गेंदबाजी पर था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई रशीद सलाम रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। 22 गेंदों के अंदर 27 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत पर लाजवाब कप्तानी में विस्फोट दिल्ली की दिलाया और दिल्ली की गेंदबाजी में दबाव हटने नहीं दिया, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए दुबे मैदान में उतरे, लेकिन यहाँ तभी दूसरे छोर पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे कप्तान संजू सैमसन ने शानदार लगाते हुए अपना इस मुकाबले में अपनी तूफानी 8 शतक पूरा कर लिया। अब साझेदारी में दिल्ली की गेंदबाजी में खिलाफ राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने शुभम दुबे बना लिए, लेकिन तो रियान पराग जेट्स अभी राजस्थान की बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। कप्तान संजू सैमसन मैदान में मौजूद थे। राजस्थान की बल्लेबाजी में हार नहीं मानने वाली थी। कप्तान संजू सैमसन ने अकेले दम पर मुकाबले में पलट रहे थे। कप्तान संजू सैमसन ने शुभम दुबे के बीच 8 शतक ये सदर पूरी हो चुकी है, लेकिन कप्तान संजू सैमसन और शुभम दुबे बना रहे थे, लेकिन दिल्ली टीम दबाव में अभी राजस्थान की बल्लेबाजी के लिए बड़ा खतरा बन रहा था। लेकिन जब कप्तान संजू सैमसन ने मैदान में मौजूद थे तब राजस्थान की बल्लेबाजी हार नहीं मानने वाली थी। कप्तान संजू सैमसन अगले दम पर मुकाबले को पलट रहे थे। कप्तान संजू सैमसन और इसी बीच में 8 शतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी पारी का 1.25 ओवर डालने हैं मुकेश कुमार ये सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन सेब के होप के आए तो कैच आउट कर दिए गए। कप्तान संजू सैमसन ने 40 गेंदों के अंदर 86 रन बनाकर हैरान करने वाले पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान संजू सैमसन विकेट मैदान में बड़ा हंगामा देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में मुकाबले में वापसी कर रही है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए रोमल पावेल मैदान में उतरे। आखिरी 4 गेंदों के अंदर राजस्थान की जीत को 52 रनों की आवश्यकता थी। आखिरी 4 ओवर के अंदर 52 रनों की आवश्यकता थी और 17 खलीलों के अहमद शुभम दुबे में एक और शानदार चौका लगाते हुए, लेकिन इसी ओवर में चौथे के ओवर में खलील अहमद शुभम दुबे रन किया तो कैच आउट कर दिए। शुभम दुबे 12 गेंदों के 25 रन बनाकर आउट हो गई और राजस्थान